जय तु भारतम जय तु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सोन स्टडी चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अब तो एग्जाम सेंटर पर जाने की तैयारी भी कर रहे होंगे। खैर, अभी 10-12 रोज बचे हुए हैं और इसमें आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। स्टूडेंट, एक चैप्टर बचा हुआ था, उस अंतिम अध्याय को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है शास्त्रकारा चतुर्दशा पाठ। 14वां पाठ है जिसका नाम है शास्त्रकारा। और इसके बाद एक तो व्याकरण के टॉपिक आएंगे। जब तक टॉपिक आ नहीं रहा तब तक अन्य विषयों की आप तैयारी करते रहें और जैसे मेरा वीडियो पढ़े उस वीडियो को आप देखने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में जितना जल्दी आपका आने वाला होगा एग्जाम, उतना बेहतरीन टॉपिक लेके आने वाला हूं मैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि एक भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे और इन 10-12 दिनों में आप अच्छी तैयारी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, विषय वस्तु पर आने से पहले एक चीज और, कि यदि आपने बुक नहीं लिया है तो बुक को जरूर रखें, इसलिए कि आज कुछ ऐसे भी प्रश्न मिलने वाले हैं जिसमें खुद मैं भी बुक का सहारा लेने वाला हूं और तब आप यदि बिना बुक के बैठे हुए हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आप देखेंगे ये अभ्यास कार्य है। क्या है? अभ्यास कार्य है और अभ्यास कार्य में भी लिखित है। मैंने बताया है मौखिक में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, यदि आप मेरे चैप्टर्स को बढ़िया से सुने हैं, उसका भावार्थ समझे हैं तो ना। इसके बाद भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स तो आपके लिए खुला ही है, जो मैं हमेशा कहता हूं। दिया है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि जब आप बुक देखोगे ना तो यहाँ पर गलती से पदानाम मिसप्रिंट है, ठीक है, तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा। अधोलिखितानां प्रश्नानां, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तराणि, उत्तर संस्कृत भाषया लिखत, संस्कृत भाषा में लिखें। यानी दिए गए वाक्यों को पढ़ना है, उसके अर्थ को समझना है और जो प्रश्न पूछा गया उसी प्रश्न का उत्तर संस्कृत भाषा में आपको दे देना है। प्रश्न पढ़ेंगे हम। कह दिया गया है संस्कृत शास्त्र ही सह केशां परिचयो भविष्यति। संस्कृत शास्त्रों के साथ किनका परिचय होगा? किनका परिचय होगा? तो हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे ही गुरु जी आते हैं ना तो वो बताते हैं कि बच्चों आज आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। मतलब किसका होगा? छात्रों का। तो क्या लिखेंगे? छात्राणाम लिखेंगे हम। संस्कृत शास्त्रे ही सह छात्राणाम परिचयो भविष्यति। संस्कृत शास्त्रे ही साथ, संस्कृत शास्त्रों के साथ छात्राणां परिचय भविष्यति, छात्रों का परिचय होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या ख। शास्त्रस्य लक्षण गुरुणा किंग प्रोक्तम। शास्त्र का लक्षण गुरु जी के द्वारा क्या बताया गया है? तो उन्होंने पढ़ा था गुरु जी कुछ अलग बताए हुए हैं, बाद में बच्चों के कहने पर धर्म शास्त्रों के अनुसार भी शास्त्र के बारे में बताते हैं ना। तो अभी पूछ रहा है कि गुरुजी ने क्या कहा था। तो याद आ रहा होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को कि उन्होंने बताया था कि कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराने का काम शास्त्र करता है। कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध, यानी आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी देता है शास्त्र। उसी को लिखेंगे हम लोग शास्त्रस्य लक्षणम। गुरुणा कर्तव्य विषयस्य ज्ञानं प्रोक्तम। अर्थ देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। शास्त्र का लक्षण गुरु जी के द्वारा कर्तव्य और अकर्तव्य विषय का ज्ञान बताया गया ना। शास्त्र का लक्षण गुरु जी के द्वारा कर्तव्य और अकर्तव्य, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय का ज्ञान बताया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। करे धर्मशास्त्रे शास्त्रस्य किंग लक्षणं प्रोक्तम। धर्मशास्त्र में शास्त्र का क्या लक्षण बताया गया है? धर्मशास्त्र की चर्चा करेंगे कि उसमें शास्त्र का क्या लक्षण बताया गया है। तो उसके लिए बुक का हम लोग हेल्प लेंगे, लेकिन कुछ चीजें हम लोग अपने मन से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? धर्मशास्त्रे शास्त्रस्य इति लक्षणम। धर्मशास्त्र में शास्त्र का यह लक्षण है। क्या है? तो लिखेंगे हम लोग प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा
नित्येन कृतकेन वा प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा। पेज नंबर 112 में यहां पे दिया गया है स्टूडेंट्स, बुक का सहारा आप लोग ले सकते हैं। अगली जो लाइन है, पुंसांग येनोपदिश्येत, पुंसांग येनोपदिश्येत तच्छास्त्रम अभिधीयते। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसांग येनोपदिश्येत तच्छास्त्रम अभिधीयते। 2-4 बार सुनिए या मेहनत करके 2-4 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि संस्कृत भाषा में इतने बड़े प्रश्न बहुत कम मात्रा में पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न पूछेगा 90% 9 में मान के जाइएगा। लेकिन फिर भी यदि आप पहले की पूरी तैयारी कर ली हैं, एक श्लोक के चलते गड़बड़ हो जाए तो मैं चाहूंगा कि इसको भी आप याद कर ही लें। और यदि बहुत सारे प्रश्न गड़बड़ हो रहे हैं या बहुत सारे प्रश्न आपने याद नहीं किया है, तब आप इस प्रश्न को छोड़ दें और जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको याद करने का प्रयास करें। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या कह दिया है, वेद रूपं शास्त्रं किं भवति। वेद रूपी शास्त्र या वेद स्वरूप शास्त्र क्या होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वेद जो होते हैं वे नित्य होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह ईश्वर की रचना है और ईश्वर जिस चीज की रचना करता है वह अपने आप में नित्य होता है ना, यानी वह नष्ट नहीं होता है। लिखेंगे हम लोग इसको, वेद रूपं शास्त्रं नित्यं भवति। बहुत सारी ऐसी चीजें स्टूडेंट्स जो आपके याद करने से नहीं होता, बस थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाओ, उस प्रश्न का उत्तर बता दो। मैंने बताया है कि वेद क्या होते हैं? नित्य होते हैं। बस आपको नित्य याद करना है। प्रश्न पढ़ना है, वेद रूपं शास्त्रं किं भवति। किंग मीन से क्या, बस इतना याद रखना है। क्या होता है जैसे ही आपने पढ़ा, बस किंग के जगह पर नित्यं लिख दो, बाद बाकी सबका सब वहीं रह जाएगा। कहाँ अंतर है? ऐसे करके याद करोगे, याद हो जाएगा। ठीक है ना। अंगा दिया गया है, ऋष्यादिभिः प्रणीतम किं भवति। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऋषि आदि के द्वारा जो प्रणीत होता है वह कृतकम होता है, यानी कृत्रिम होता है ना। लिखेंगे हम लोग, ऋषि आदि भी है प्रणीतम किं भवति। तो हम लोग लिखेंगे कृतकं भवति, कृतकं भवति। स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। करेक्ट, कति वेदांगानि सन्ति, कितने वेदांग हैं? याद आ रहा होगा आप लोगों को, मैंने बताया था 4 वेद होते हैं। लेकिन वेदांग या शास्त्र आपसे पूछ दे तो बताइएगा 6 होते हैं। कितने? 6। लिखेंगे हम, षट् वेदांगानि सन्ति, षट् वेदांगानि सन्ति। और एक चीज आपसे और पूछा जा सकता है ना कि दर्शन शास्त्राणि कति, या कति दर्शन शास्त्राणि सन्ति, तब भी आपको षट ही करना है, क्योंकि दर्शन शास्त्रों की भी संख्या 6 ही है और शास्त्रों की भी संख्या 6 है। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, कह रहा है वेदांगानाम नामानि लिखता, वेदांगों के नाम लिखें, यानी शास्त्रों के नाम लिखें। कैसे लिखेंगे? उत्तर देखिएगा। लिखेंगे हम, वेदांगानाम नामानि सन्ति, वेदांगों के नाम है, वेदांगों के नाम है यानी शास्त्रों के नाम है। क्या है? तो लिखेंगे हम, शिक्षा, कल्पः, निरुक्तम, व्याकरणम, छंदः, ज्योतिषं चेति। देखेंगे स्टूडेंट्स, इसके अर्थ को समझेंगे।
वेदांगानां नामानि सन्ति, वेदांगों के नाम हैं शिक्षा, कल्पः कल्प, निरुक्तम निरुक्त, व्याकरणम व्याकरण, छंद छंद, ज्योतिषं चेति और ज्योतिष। चेति को आप शास्त्रों में मत काउंट कर लीजिएगा, चेति शास्त्र नहीं है ना, च इति चेति मतलब और यहाँ पे लग जाएगा छंद और ज्योतिष। यही छह क्या है? वेदांग है। यही छह क्या है? शास्त्र हैं। प्रश्न यदि बदल दे, वेदांगानां नामानि लिखत, न कह दे कि शास्त्राणि नामानि लिखत, तो भी हमारा उत्तर यही होगा। बस बदलना क्या होगा, यहां पर लिखेंगे हम शास्त्राणां नामानि सन्ति, शास्त्राणां नामानि सन्ति। हालांकि प्रश्न बदलने के बहुत कम चांसेस रहेंगे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, केन कृतं व्याकरणं प्रसिद्धम, किसके द्वारा रचित या किसके द्वारा किया गया व्याकरण प्रसिद्ध है? तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि व्याकरण शास्त्र के रचयिता हम लोग पाणिनि को मानते हैं, यानी पाणिनि के द्वारा रचा गया व्याकरण प्रसिद्ध है। तो उसी को लिखेंगे हम लोग पाणिनिना कृतं, पाणिनिना कृतं व्याकरणं प्रसिद्धम। पाणिनि के द्वारा किया गया या पाणिनि के द्वारा रचित व्याकरण प्रसिद्ध है। अगला है झ कपिलः कस्य दर्शनस्य प्रवर्तकः आसीत्, कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक थे? तो यदि आपको ध्यान आ रहा होगा तो ध्यान है स्टूडेंट्स, यहां मैंने बताया था कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक प्रणेता ना, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन माने जाते हैं? कपिल माने जाते हैं। बस उसी को हम लोग शब्दों में कैसे लिखेंगे? कपिलः का रहा है ना, तो लिखेंगे कपिलः, कस्य के जगह पर सांख्य का प्रयोग करना है, लिखेंगे हम सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तकः आसीत्। कपिलः सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तकः आसीत्, कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना? आगे बढ़े हम, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। इसके अर्थ को समझेंगे। कह रहे कि नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करिए या प्रश्न निर्माण कीजिए, ठीक है। अब देखिएगा, कुछ रेखांकित शब्द हैं, उन्हीं शब्दों को बदलना है और उन शब्दों के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग करना है। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि अंत में जो पूर्ण विराम है उस पूर्ण विराम की जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दिया है, भारतवर्षे शास्त्राणां महती परंपरा श्रूयते। भारतवर्ष में शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है। शास्त्रों की, शास्त्राणां शास्त्रों की दिया गया है, अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, मतलब हमें और किसी शब्द को नहीं बदलना, इसी शब्द को बदलना है। तो ये षष्ठी का बहुवचन है, तो किम शब्द रूप को हम लोग षष्ठी के बहुवचन बनाएंगे। तो जब रूप चलाएंगे तो चलता है कस्य कयोः केशांग, कस्य कयोः केशांग, तो केशांग का प्रयोग कर देंगे हम लोग, लिखेंगे भारतवर्षे केशांग महती परंपरा श्रूयते। और अंत में क्या देना? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अर्थ देखेंगे, समझ में आ जाएगा। भारतवर्षे केशांग महती परंपरा श्रूयते, भारतवर्ष में किसकी बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है, ठीक ना? आ गया ना? चलिए अगला है, अद्य युष्माकं परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। आज तुम लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। पूरे वाक्य को तो छूना नहीं है, एक शब्द को छूना है, वो शब्द ये है। ये भी आता है स्टूडेंट्स, जब हम लोग युष्मत शब्द रूप पढ़ते हैं ना, तो षष्ठी के बहुवचन में आता है युष्माकम, रूप चलता है तव युवयोः युष्माकम ना, षष्ठी का बहुवचन, बस वही करना है। फिर से लिखेंगे हम अद्य केशांग परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। अद्य केशांग परिचय, आज किसका परिचय संस्कृत शास्त्रे ही भविष्यति, संस्कृत शास्त्रों से होगा, ठीक ना? गद्य है स्टूडेंट्स, शास्त्रं मानवेभ्यः कर्तव्यम अकर्तव्यं च बोधयति। शास्त्र मानवों को यानी मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराता है। तो कहेंगे क्या ज्ञान कराता है? क्या?
ना, तो क्या के लिए क्या शब्द आता है, किम आता है। लिखेंगे हम किम मानवेभ्यः कर्तव्यम अकर्तव्यञ्च बोधयति। और अंत में स्टूडेंट्स प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। ये हमको ध्यान रखना है, ये नहीं सोचना है कि ये हम उत्तर लिख रहे हैं तो प्रश्नवाचक क्यों देंगे, उत्तर में ही तो प्रश्न बना रहे हैं, तो प्रश्न बना रहे हैं मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह का हमें प्रयोग करना ही होगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, कह रहा है शास्त्रं नित्यं भवति वेद रूपम, शास्त्र नित्य होते हैं वेद स्वरूप ना, तो पूरा इधर उधर नहीं करना है स्टूडेंट्स, नित्य शब्द को बदलना है, बस वही हो जाएगा। लिखेंगे हम शास्त्रं किं भवति वेद रूपम, शास्त्र वेद स्वरूप क्या होते हैं, शास्त्र वेद स्वरूप क्या होते हैं मतलब नित्य होते हैं। तो ये नहीं पूछा गया, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह डालना है तो मतलब हमको किम डालना है, ठीक ना। करे ऋष्यादि प्रणीतम कृतकं भवति, यानी ऋष्यादि प्रणीत ऋषि आदि के द्वारा रचित कृतक होता है, यानी कृत्रिम होता है ना, तो कृत्रिम होता है तो हम कहेंगे कि ऋषि आदि के द्वारा बनाया गया, ऋषि आदि के द्वारा रचित क्या होता है, सब जगह पर क्या आ रहा है, और जब हिंदी में क्या आए तो हमको किम का प्रयोग करना है। हालांकि यदि किसी का नाम आ रहा हो तो देखेंगे, यदि किसी पुरुष का नाम आ रहा होगा तो कह का भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी लड़की या महिला का नाम आ रहा होगा तो हम का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इन सभी वाक्यों में वैसा नहीं दिख रहा है, इसलिए हमको यहाँ पर क्या भरना होगा, किम भरना होगा। लिखेंगे हम ऋष्यादि प्रणीतम किम भवति, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है जैमिनिना मीमांसा दर्शनम प्रणीतम, जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन की रचना की गई, बनाएंगे कैसे, जैमिनिना को करना है तो कह रहा हूं मैं जैमिनी के द्वारा, और हम लोग जानते हैं के द्वारा जब आता है ना तो वह तृतीया विभक्ति होती है, और तृतीया विभक्ति चूंकि ये पुरुष है तो पुल्लिंग में जब किम शब्द रूप चलाएंगे स्टूडेंट्स तो वह हो जाता है केन काभ्याम कई। अब एक वचन में है तो एक वचन में किस शब्द का प्रयोग करेंगे, केन शब्द का। लिखेंगे हम केन मीमांसा दर्शनम प्रणीतम, केन मीमांसा दर्शनम प्रणीतम, किसके द्वारा मीमांसा दर्शन रचा गया, ठीक ना। अंतिम देखेंगे इस प्रश्न में सर्वेषां शताधिका व्याख्यातारः स्वतंत्र ग्रंथकाराश्च वर्तन्ते, करे ना सभी मिलकर 100 से अधिक व्याख्याता और स्वतंत्र ग्रंथकार हैं, सब मिलकर। तो देखिएगा फिर से सर्वेषां आया, सर्वेषां षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है, सर्वेषां कस्य कयोः केशांग, जब किम शब्द रूप चलाएंगे तो कस्य कयोः केशांग आएगा, यानी फिर से षष्ठी के बहुवचन में क्या लेंगे, केशांग का प्रयोग कर देंगे। तो लिखेंगे हम केशांग शताधिकाः, केशांग शताधिकाः व्याख्यातारः स्वतंत्र ग्रंथकाराश्च वर्तन्ते। और अंत में क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, अब तो आपको भी समझ आ गया होगा कि यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे। कह कि किसका 100 से अधिक व्याख्याता और स्वतंत्र ग्रंथकार हैं, किसका नहीं किसके कर देंगे, बहुवचन में है ना, बहुवचन में तो किसके कर देंगे, किसके 100 से अधिक व्याख्याता और स्वतंत्र ग्रंथकार हैं, ठीक है ना। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है अधोलिखित क्रियापदानां स्ववाक्येषु प्रयोगं कुरुता। करें ना कि नीचे लिखे
नीचे लिखे गए क्रियापदों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नीचे कुछ क्रियापद हैं और उन शब्दों का जो कि क्रियापद हैं उनको वाक्यों में प्रयोग करना है। वाक्यों में प्रयोग का मतलब है कि एक ऐसा संस्कृत का वाक्य बनाना है जिसमें यह शब्द मौजूद हो। बस यही करना है हमको। देखिए, इस प्रश्न के बारे में स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि इस प्रश्न को आप जितना छोटा लेकिन सटीक बनाएं वह आपके लिए बढ़िया रहेगा। छोटा मतलब कम आपको याद करना पड़ेगा और कम याद करके जाओगे, बढ़िया से आप लिख करके आओगे। कम लिखें लेकिन शुद्ध लिखें, यह आपका ध्यान होना चाहिए, न कि बहुत बड़ा और अशुद्ध। चलिए देखते हैं। कह रहे भवती, भवती बनाएंगे हम लोग विद्या ज्ञानाय भवती। विद्या ज्ञानाय भवती, विद्या ज्ञान के लिए होता है। ठीक है। प्रणीतम, प्रणीतम दिया है ना, लिखेंगे हम अभी हमने लिखा है स्टूडेंट्स प्रणीतम से वाक्य बनाते हुए कि मीमांसा दर्शनम जैमिनीना प्रणीतम। मीमांसा दर्शन जैमिनी के द्वारा प्रणीत किया गया, यानी जैमिनी के द्वारा रचा गया। कोई दिक्कत? ठीक ठाक है। चलिए आगे देखते हैं। करे प्रवर्तका, क्या दिया गया है? प्रवर्तका। तो लिखेंगे हम कपिलः गौतमः जैमिनी कणादः च दर्शन शास्त्राणां प्रवर्तकाः सन्ति। अब हमारे बच्चे प्रश्न कर रहे होंगे, सर अभी भी आपने बताया कि बहुत छोटे में लिखो, सरल लिखो, बढ़िया लिखो, और अभी आप इतना लंबा छोड़ा। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो शब्द दिया गया है ना, शब्द दिया गया है प्रवर्तका। प्रवर्तक रहता तो हम एक शब्द में काम चला लेते, लेकिन प्रवर्तका दिया है यानी 3 या 3 से अधिक होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि संस्कृत एक वचन मानता है, द्विवचन मानता है और तब बहुवचन, यानी 2 से अधिक तो होना ही चाहिए। तो उस स्थिति में मैंने 4 दिया, हालांकि 4 से भी अधिक होते हैं। दर्शन शास्त्रों की संख्या 6 है, इसलिए उनके प्रवर्तकों की संख्या भी 6 ही होगी, लेकिन मैंने 4 ही दिया है। क्या लिखा है मैंने? कपिलः गौतमः जैमिनी कणादः च दर्शन शास्त्राणां प्रवर्तकाः सन्ति। कहना है कि कपिल, गौतम, जैमिनी और कणाद दर्शन शास्त्रों के प्रवर्तक हैं। ठीक है। दिया गया है वर्तन्ते, लिखेंगे हम भारते अनेके नद्यः वर्तन्ते। भारत में अनेक नदियां हैं, भारत में अनेक नदियां हैं। आपकी इच्छा, आप चाहते हो कि भारत न लिखें, भारतवर्षे लिखें, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। वदती दिया गया है स्टूडेंट्स, बहुत छोटा बनाएंगे, लिखेंगे हम सहवदती। सहवदती, वह बोलता है, काम खत्म। कथयसी, कथयसी से बनाएंगे हम त्वं सत्यं कथयसी। तुम सत्यं कथयसी, तुम सही कहते हो, तुम सच कहते हो। ठीक है ना। अल्पा, अल्पा से बनाएंगे हम इसी चैप्टर का, इसी अध्याय का बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे हम लोग अल्पा से। शास्त्रकाराणां संख्या अल्पा नास्ति, शास्त्रकारों की संख्या कम नहीं है। कोई दिक्कत? तो मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे ढंग से हल कर पाएंगे यदि यह आपके एग्जाम में पूछ देता है तो। क्यों? सही कहा ना। आइए स्टूडेंट्स देखेंगे अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है कोष्ठांतर्गतानां शब्दानां सहायेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। करें ना, कोष्ठक के अंतर्गत दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कोष्ठक में कुछ शब्द देख रहे होंगे आप लोग भी बोर्ड पे। ये कोष्ठक है
और पुस्तक में यहाँ से वहां तक बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, उन्हीं शब्दों की सहायता लेनी है आपको, और नीचे जो खाली स्थान यानी रिक्त स्थान देख रहे होंगे आप लोग, इसी को भरना है, और तब हमारा उत्तर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। करा है क भारतवर्षे शास्त्राणां रिक्त स्थानम परंपरा श्रूयते। दिया गया है ना, भारतवर्ष में शास्त्रों की खाली स्थान परंपरा सुनी जाती है। कौन सी परंपरा? तो हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है, बहुत बड़ी। तो बहुत बड़ी के लिए महती शब्द आता है। क्या आता है? महती। चेक करेंगे हम लोग नोट करने के साथ ही कि क्या कहीं महती दिख रहा है? बिल्कुल महती दिख रहा है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। करे शिक्षक कक्षायां रिक्त स्थानम। शिक्षक कक्षा में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करते हैं को संस्कृत में कहते हैं स्टूडेंट्स प्रविशति। क्या कहते हैं? प्रविशति। और संयोग से सबसे शुरू में वही है, लिखेंगे हम प्रविशति। आगे दिया गया है स्टूडेंट्स, ग में छात्रा रिक्त स्थानम तस्याभिवादनम कुर्वन्ति। छात्र उनका अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, लेकिन कैसे? तो हम लोगों ने पढ़ा था आदर पूर्वक उठकर ना, उसके लिए शब्द आता है सादरम उत्थाय। क्या आता है? सादरम उत्थाय। लिखेंगे हम लोग उसको सादरम उत्थाय। ये शब्द देखेंगे स्टूडेंट्स तो यहां पे है, ठीक है ना। घ दिया गया है अद्य रिक्त स्थानम परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। आज परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा, लेकिन किसका परिचय? तो तुम लोगों का परिचय। गुरुजी यही बोले थे ना, क्या तुम लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा ना। तो तुम लोगों के लिए शब्द आता है युष्माकम। क्या आता है? युष्माकम। यहां पर भर देंगे युष्माकम। अगला है शास्त्रं रिक्त स्थानम कर्तव्यम अकर्तव्यं च बोधयति। शास्त्र कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध कराता है। कौन? शास्त्र। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कह रहा कि शास्त्र किसको कर्तव्य या अकर्तव्य का बोध कराता है? मनुष्यों को। तो मनुष्यों को के लिए बड़ा ही उपयुक्त शब्द एक दिया गया है, यहां पर देखेंगे आप मानवेभ्य। क्या शब्द है? मानवेभ्य। उसी मानवेभ्य शब्द को यहां पर हम लोग नोट कर डालेंगे, मानवेभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, च दिया गया है रिक्त स्थानम रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानम च अंतर्भूतः। उससे रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान अंतर्भूत हैं यानी उत्पन्न हुए हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। तो ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वाक्य में आयुर्वेद शास्त्र की चर्चा की गई थी ना, कि आयुर्वेद शास्त्र में क्या क्या होता है, और तब कहा गया कि वहीं से ये दो विज्ञान निकले हुए हैं। कौन कौन? रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो वहीं से के लिए शब्द तत्रैव आया था। क्या आया था? तत्रैव। मिलाएंगे हम लोग ऊपर भी, क्या यह शब्द है? तो बिल्कुल यह शब्द यहां पर दिख रहा है आपको, तत्रैव। करें वस्तु तो रिक्त स्थानम शास्त्रकाराणाम अल्पा संख्या। वास्तव में शास्त्रकारों की संख्या कम क्या नहीं है? क्या है? नहीं है। तो नहीं है के लिए नास्ति शब्द आता है। न धन अस्ति बराबर नास्ति, मतलब नहीं है ना। वास्तव में यदि देखा जाए तो शास्त्रकारों की संख्या अल्प नहीं है। ये तो मैंने आपको अर्थ बता करके स्टूडेंट्स इस कोष्ठक में से शब्दों को भर दिया, लेकिन मैंने कई बार बताया है कि जब भी ऐसे प्रश्न आए, फिर आज भी बता रहा हूं क्योंकि आपकी परीक्षा नजदीक है और आपके लिए वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने कई बार बताया है कि जब भी आपको ऑप्शन दे दिया गया हो, चाहे आपको मेल करने को दिया गया हो स्टूडेंट्स, सुमेलनम कुरता ऐसे करके कुछ प्रश्न दिया गया हो, या फिर रिक्त स्थानानि पूर्यता में कोष्ठक में कुछ शब्द दे करके रिक्त स्थानों को भरने को कह दिया जाए, तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि आप सीरियल वाइज ना चले। यदि आसान है आपके लिए तो सीरियल वाइज चले, हम रोक नहीं रहे आपको, लेकिन यदि कठिन शब्द हैं और समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप उन वाक्यों को भरें, उन शब्दों को मिलाएं जो आपको बड़ी आसान लगता हो, और अंत में जब एक दो विकल्प बच जाएंगे ना तो थोड़ा सा दिमाग आप लगाओगे वो भी सही हो जाएगा। और यदि आप लाइन से करते गए तो हो सकता है आपके ज्यादा से ज्यादा अंक कट जाएं आपके गलत करने की वजह से। इसलिए ऐसे प्रश्न में कभी भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो आपको आ रहा है पहले वह बनाएं और जो नहीं आ रहा है उसको अंत समय बनाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इस पाठ के प्रश्न संख्या 5 को, जो इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। दिया गया है स्टूडेंट्स प्रश्न संख्या 5 कर है रेखांकित पदेषु प्रयुक्तांग विभक्ति लिखत। रेखांकित पदों में प्रयुक्त विभक्ति लिखें, यानी कुछ वाक्य नीचे दिख रहे हैं जिसमें आपको अंडरलाइन किया हुआ शब्द दिख रहा होगा, ठीक है ना, इसी को रेखांकित भी कहते हैं। इन्हीं रेखांकित शब्दों के बारे में बताना है कि यह शब्द किस विभक्ति में है, इतना ही बताना है। इसलिए हम लोग इसके अर्थ को समझें यह जरूरी नहीं है। इसके अर्थों को मैंने पाठ का अर्थ बताते समय बताया है, यदि आपको दिक्कत है तो उसमें जाकर के देखें। इसमें उसको रिपीट करना मतलब समय की बर्बादी है।
देखेंगे दिया गया है उपविशन्तु सर्वे। उपविशन्तु सर्वे पूरे वाक्य से मतलब नहीं है। सर्वे तो सर्वः सर्वो सर्वे रूप चलता है, यानी यह प्रथमा बहुवचन का शब्द है। लेकिन मैं फिर बता दूं, केवल विभक्ति पूछा है तो केवल विभक्ति बताएंगे, प्रथमा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क का उत्तर प्रथमा हो जाएगा। ध्यान है स्टूडेंट्स, इधर आपका प्रश्न दिया गया है इस साइड में आपकी सुविधा के लिए कि एक ही वीडियो में सब कुछ हो जाए, इसलिए मैंने उत्तर इस साइड में लिखा है, देखते चलिएगा। ख दिया गया है अद्य युष्माकं परिचय संस्कृत शास्त्र ही भविष्यति। इसमें युष्माकं शब्द दिया गया है स्टूडेंट्स। इस युष्माकं मैंने बताया था अभी भी कुछ देर पहले कि तव युवयो युष्माकं रूप चलता है जो षष्ठी विभक्ति में होता है। किसमें? षष्ठी में। और उस षष्ठी को यहां पर हम लोग लिखेंगे। कौन सी विभक्ति? षष्ठी। आगे देखेंगे ग। करेक्ट। कृतकं शास्त्रं ऋषयः अन्ये विद्वांसः वा रचितवन्तः। रचितवन्तः शब्द अंडरलाइन किया गया है और यह भी स्टूडेंट्स प्रथमा विभक्ति में है, प्रथमा यहां पर नोट करेंगे। आगे देखिएगा, घ दिया गया है पाणिनीय शिक्षा तस्याह प्रसिद्धो ग्रंथः। तस्याह से हमको मतलब है, तस्याह स्टूडेंट्स षष्ठी के एक वचन में आता है, लेकिन हम यहां पर केवल षष्ठी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें केवल विभक्ति पूछा गया है और विभक्ति षष्ठी है। अंगा दिया गया है सर्वेषां शताधिकाः व्याख्यातारः स्वतंत्र ग्रंथकाराश्च वर्तन्ते। व्याख्यातारः प्रथमा विभक्ति का शब्द है, लिखेंगे यहां पर प्रथमा। पढ़ेंगे स्टूडेंट्स च को। च दिया गया है प्राचीन भारतीय विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रावर्तन्त। इसमें प्राचीन भारतीय को अंडरलाइन किया गया है। भारतीय हो या भारतवर्षे हो या प्राचीन भारतीय हो या आधुनिक युगे हो, आधुनिक भारतीय हो, ऐसे कोई भी शब्द मिलते हैं तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, वह सप्तमी का शब्द है। रामे रामयो रामेशु की तरह इसका रूप चलेगा। कोई पूछे इसमें कौन सी विभक्ति? सप्तमी बताना है। आगे दिया गया स्टूडेंट्स 6 में वराह मिहिरस्य बृहत संहिता विशालो ग्रंथः यत्र नाना विषयाः समन्विता ना। इसमें वराह मिहिरस्य को अंडरलाइन किया गया है और स्टूडेंट्स यह षष्ठी विभक्ति का शब्द है, षष्ठी यहां पे नोट करेंगे। एक प्रश्न के बारे में मैं आपको बताऊं कि प्राचीन भारतीय की तरह आप सर्वे को देख करके शायद यह सोच रहे होंगे कि यहां पर सर ने सप्तमी लिखवाया और यहां पर सर ने प्रथमा लिखवाया, तो ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि ऐसा क्यों। हम बिल्कुल इसको देख करके ना आप इसके बारे में ना सोचें। यह सर्वनाम शब्द रूप है स्टूडेंट्स और यह संज्ञा शब्द रूप है। इसकी यदि हम सप्तमी की बात करेंगे तो यह सर्वस्मिन हो जाता है। क्या हो जाता है? सर्वस्मिन। वहीं स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो यह सर्वस्याम हो जाता है सप्तमी के एक वचन में। लेकिन यदि संज्ञा शब्द रूप चलाएंगे तो बालक का चला रहे होंगे तो बालके आएगा सप्तमी में, राम का चला रहे होंगे तो रामे आएगा, छात्र का चला रहे होंगे तो छात्र आएगा, और उसी तरह भारत चूंकि संज्ञा शब्द है, भारत का चलाएंगे तो ये भारते आएगा। ठीक ना? इसलिए इसकी तुलना इससे न करें। इसमें प्रथमा विभक्ति है, ये बहुवचन का शब्द है, यह सप्तमी विभक्ति का शब्द है, एक वचन में है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके पूरे वर्ष की तैयारी कैसी कराई गई इसके बारे में तो आप लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, एक चीज और मैं फिर बता रहा हूं, यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपका भला हो यह मेरी प्राथमिकता है। हाँ, समयाभाव के कारण यह हो सकता है कि समय से आपका कुछ वीडियो नहीं पढ़ रहा हो, ये मैं मान सकता हूं। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको एक दो व्याकरण के टॉपिक निश्चित रूप से दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उसकी तैयारी करें। उससे पहले आप अन्य विषयों को देखते रहें और जैसे ही वह वीडियो पढ़े उन वीडियो को देखने का प्रयास करें। और हाँ, जाते जाते एक चीज और बता दूं, कहा जाता है उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मूर्धि। मन में इच्छा है कि मैं फर्स्ट डिवीजन से पास करूं, मैं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो जाऊं, द्वितीय श्रेणी मेरा आ जाए, तृतीय श्रेणी आ जाए, तो उसके लिए मेहनत की भी आवश्यकता है स्टूडेंट्स। मेहनत तो आप ही को करना है, कितना मेहनत करते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद स्टूडेंट्स।